भारत में दास प्रथा। भारतीय संस्कृति का महत्व बताते हुए प्रायः यह कहा जाता है कि यह संस्कृति समता पर आधारित रही है। यहाँ रोम या अमेरिका की तरह इंसान को इंसान का दास नहीं बनाया जाता था। यहाँ गाय भैंसों की तरह इंसानों की मंडियां लगाकर उन्हें बेचा नहीं जाता था। यह बात स्वामी विवेकानंद ने भी ठोक बजा कर कही थी। यह भारतीय संस्कृति की प्रशंसा तो है, पर झूठी। ऋग्वेद से लेकर आज तक भारत में दास प्रथा अक्षुण्ण रूप में चली आ रही है। यद्यपि दास प्रथा को अपराध करार देने वाला कानून 1843 में पास कर दिया गया था। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके अपना दास बना लिया था और वे उन्हें दास ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके अपना दास बना लिया था और वे उन्हें दास, दस्यु व शूद्र कहकर पुकारते थे। इन दासों व दासियों को बहुत बड़ी संख्या में उपहार स्वरूप दिया जाता था। शतम में गर्दभाना शतमूर्णावतिनाम शतम दासा अतिस्रज 856/3 अर्थात तुम मुझे 100 गधे, 100 ऊन वाली भेड़ें और 100 दास भेंट में दो। ऐत्रेय ब्राह्मण 39/8 में आता है कि राजा ने राज्याभिषेक कराने वाले पुरोहित को 10,000 दासियां एवं 10,000 हाथी दिए। ऐत्रेय ब्राह्मण सप्तम कंडिका 3 में ही आता है कि राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी, अतः उसने वरुण देवता की मनौती की। वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे संतान तो होगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए बलि देनी होगी। राजमहिषी के रोहित नाम का बेटा जन्मा। राजा ने वरुण को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए अजीगत ऋषि के पुत्र शुनश्शेप को बलि चढ़ाने के लिए खरीदा, जैसे आज भी भक्त लोग बकरे व मुर्गे बलि चढ़ाने के लिए खरीदते हैं। यह कथा भारतीय संस्कृति में इतना ज्यादा महत्व रखती है कि इसका उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है, जैसे ब्रह्मांड पुराण 3/63, देवी भागवत 7/17, भागवत पुराण 9/7, ब्रह्म पुराण 104 और शांखायन 15/17। ब्रह्मविद्या के भंडार और भारतीय दर्शन शास्त्र के प्राण कहे जाने वाले उपनिषदों में भी दासों व दासियों के दान के जिक्र मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक ब्रह्मवेता ऋषि एक राजा की पुत्री को दासी रूप में ग्रहण करने के पश्चात ही उस राजा को ब्रह्मज्ञान देता है। गृह्य सूत्रों में माननीय अतिथियों के चरण धोने के लिए दासों को नियुक्त करने की चर्चा हुई है। सम्राट अशोक ने अपने 9वें शिलाभिलेख के प्रज्ञापन में दासों एवं नौकरों की स्पष्ट चर्चा की है। महाभारत में दासों एवं दासियों के दान की बहुत चर्चा हुई है। सभा पर्व 52/45, वन पर्व 233/23 एवं वीरा पर्व 18/21 में युधिष्ठिर द्वारा 88,000 स्नातकों को प्रति स्नातक 30 दासियों के हिसाब से दासियां दी गईं, अर्थात कुल 26,40,000 दासियां दान में दी गई। अष्टाशीति सहस्राणि स्नातका त्रिंशत् दासिका एकको यान बिभर्ति युधिष्ठिर गृह में दिन। महाभारत सभा 52/45, वन पर्व 233/43 एवं विराट पर्व 18/21। यह तो एक व्यक्ति का दिया दान है। शेष भारत में तब कितने करोड़ दासियां थीं, यह पता नहीं चलता। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत आदि पर्व 220 से पता चलता है कि विवाह के समय दामादों को अपनी कन्या के साथ साथ अन्य कलाएं और दासियां भी भेंट में दी जाती थी। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के दहेज में अर्जुन को अन्य चीजों के साथ साथ सुंदर वेशों वाली, कांतिमयी सुवर्ण के आभूषणों को धारण करने वाली, छोटे छोटे रोमों से युक्त, गोरे वर्ण वाली तथा सेवा में चतुर 1000 अलंकृत स्त्रियां दी थीं। स्त्रीणा सहस्रम गौरीणा सुवेशाना सुवर्चसाम सुवर्ण शतकंठिनाम रोमाना स्वलंकृताम परिचर्यासु दक्षाणा प्रददौ पुष्करेक्षण। महाभारत आदि पर्व 220/49-50। जैसे अर्जुन को विवाह में पत्नी के अतिरिक्त 1000 स्त्रियां दासियों व उपपत्नियों के रूप में दी गईं, ऐसे ही राम को सीता के अतिरिक्त जनक ने 100 कन्याएं और दासियां उपहार स्वरूप दी थी। ददौ कन्याष्टम तासा दासी दासमनुत्तमम बाल 74/5। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध करने वाले तुलसीदास ने भी राम द्वारा दहेज में दासियों को स्वीकार करने का उल्लेख किया है,
कहीं न जाए कछु दायज बुरी। रहा कनक मणि मंडप पुरी। गज रथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बालकांड। अर्थात दहेज इतना अधिक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुवर्ण और मणियों से मंडप भर गया। वहां हाथी, रथ, घोड़े, दास और दासियां तथा अलंकारों से सजी हुई कामधेनु के समान बहुत सी गोएं थीं। उपहार के रूप में स्त्रियां। यद्यपि पुरुषों को भी उपहार के रूप में दिया या बेचा जाता था, तथापि यह बात निर्विवाद है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा इस काम में लाई जाती थीं। आज पुरुषों को तो दासों के रूप में कहीं कहीं ही रखा जाता है, लेकिन कन्या का दान सारे भारत में आज भी निर्विकार भाव से किया जाता है। इस पर तुर्रा यह कि अत्याधुनिक फैशन करके घमंड से भरी हुई व अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां भी अपने को दान में दिए जाने के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाती। पता नहीं इसका उनके नारी स्वतंत्रता कार्यक्रम में समावेश क्यों नहीं किया गया। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार किसी परिवार में उत्पन्न होने वाली कन्या उस आभूषण के सदृश है जो किसी महाजन के यहाँ गिरवी रखा हुआ है और मांगे जाने पर उसके वास्तविक स्वामी को सौंप दिया जाता है। महाभारत में आता है कि ऋषि गालव ने अपने गुरु विश्वामित्र को 800 घोड़े गुरुदक्षिणा में देने थे, अतः वह राजा ययाति के पास गया। राजा ने उसे 800 घोड़े तो न दिए, पर अपनी कन्या दे दी और कहा, ई सुरसुत प्रख्या सर्वधर्मोक्षणी सदा देव मनुष्य नाम सुराना च गालव कांक्षिता रूपतो बाला सुता में प्रतिगृह्यताम अस्याः शुल्क प्रदास्यन्ति नृपा राज्यम्पि ध्रुवम महा। उद्योग पर्व 115/2-3। अर्थात देव, मेरी यह एक कन्या है। यह अपूर्व सुंदरी और सभी गुणों से संपन्न है। त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं जो इसे वरण करने की इच्छा न रखता हो। इसमें सुरों, असुरों, आर्यों और अनार्यों सबको मोह लेने की अभूतपूर्व शक्ति है। मैं अपनी यह पुत्री आपको अर्पित करता हूँ। आप इसे किसी भी राजा के पास बेचकर सहज ही गुरुदक्षिणा जुटा सकते हैं। राजा से उस हुंडी को लेकर वह ऋषि अयोध्या नरेश हर्यश्व के पास पहुंचा और उससे शुल्क के रूप में 200 घोड़े लेकर उस ययाति कन्या माधवी को उसके यहाँ छोड़ आया। राजा से उसने कहा, आप इसमें एक पुत्र उत्पन्न कर ले। उद्योग 116/15। उसके एक पुत्र पैदा हुआ। कालांतर में राजा से ऋषि ने माधवी को ले लिया और एक नया ग्राहक ढूंढा। अब वह भाडुआ राजा दिवोदास के पास गया और वहां भी 200 घोड़ों के बदले उसने माधवी को एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए दिवोदास को दे दिया। उद्योग 117/7। फिर वहां से उसे लेकर वह राजा उशीन के यहाँ पहुंचा। वहां उसने 400 घोड़ों के बदले 2 पुत्र उत्पन्न करने के लिए माधवी को राजा के सुपुर्द कर दिया। उद्योग 118/3। 8 कई प्रकार के दास कौटिल्य के अर्थशास्त्र से दासदासियों के विषय में विस्तार से पता चलता है। उसने दासों के कई भेद किए हैं। यथा 1 ध्वजहत युद्ध में बंदी बनाया हुआ। 2 आत्मविक्रयी मुसीबत के समय अपने को बेच देने के कारण बना दास। 3 उदरदास जो दासी के पेट से उत्पन्न हुआ हो। 4 अहितिक कर्जा वापस न कर सकने के कारण बना दास, जैसा आज के बंधुआ मजदूर हैं। और 5 दंड प्राणित राजदंड के कारण बना दास। मनुस्मृति में दासों के निम्नलिखित 7 भेद कहे गए हैं। 1 युद्धबंदी। 2 भोजन के लिए बना दास। 3 दासी पुत्र। 4 खरीदा हुआ। 5 माता पिता द्वारा दिया हुआ। 6 वसीयत में प्राप्त। 7 राजदंड के भुगतान के लिए बना हुआ। ध्वजा तो मुक्त दासो गृह जहक्रीता दत्रिमो पैतृको दंडासश्च सप्तिते दासयोनय। मनु 8/415। नारद स्मृति में दासों के 15 प्रकार कहे गए हैं। 1 घर में उत्पन्न। 2 खरीदा हुआ। 3 दान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त। 4 वसीयत से प्राप्त। 5 जिससे अकाल में बचाया हो। 6 किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिश्रुत। 7 बड़े ऋण से मुक्त किया हुआ। 8 युद्धबंदी। 9 बाजी में हारा हुआ। 10 मैं आपका हूँ कहकर दासत्व ग्रहण करने वाला। 11 संन्यास से च्युत। 12 जो अपने आप कुछ दिनों के लिए दास बना हो। 13 भोजन के लिए दास बना हुआ। 14 दासी के प्रेम से आकृष्ट दास। 15 अपने को बेच देने वाला। गृहजतस्तथा क्रीतो लब्धो दायादुपागत अनाकालवृत्तद्वदहितः स्वामिना चय्यः मोक्षितो महतश्चरणात् युद्ध प्राप्तो पनेजितः।
तवाहमित्युपगतः प्रव्रजवसितः कृतः भक्तदासश्च विज्ञस्तथैव बड्वाहृतः विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दासा पंचदश स्मृता। नारद स्मृति 26-28। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि दास बेचे जाते थे, गिरवी रखे जाते थे और उनकी हत्या की जा सकती थी। उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था और वे किसी अदालत में जाकर न्याय की याचना नहीं कर सकते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि हर स्वतंत्र परिवार उदर दास दासी के पेट से उत्पन्न संतान अवश्य रखता है। यातना में दास जीवन। दासों का जीवन बहुत यातना में होता था। वे प्रायः बीमार रहते थे। स्वामी के यहाँ से भाग जाने के सिवा अक्सर उनके पास कोई और चारा न होता था, पर भागना उन्हें बहुत महंगा पड़ता था। राज्य कर्मचारी भगोड़े दास का पीछा करते थे और उसे पकड़कर वापस स्वामी के हाथों सौंप देते थे। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को किसी के यहाँ गिरवी रखता था, यदि वह घबराकर भाग जाता था तो उसे जीवन भर के लिए दास बना दिया जाता था। जिसे किसी दूसरे ने किसी के पास गिरवी रखा हो, उसे 2 बार भाग जाने के बाद जीवन भर के लिए दास बना दिया जाता था। मालिक दासियों के सतीत्व का स्वयं अपहरण करते थे और उन्हें दूसरों को भी पेश किया करते थे। उन दिनों कई बार लोग आर्थिक संकट की स्थिति में अपने को या अपने परिवार को बेच दिया करते थे। प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसा ही हुआ था। उसे अपनी पत्नी, बच्चे और अंत में अपने आप को बेचना पड़ा। देखे मार्कंडेय पुराण अध्याय 8। ऐसे लोगों की संतान भी आगे उस क्रेता की दास समझी जाती थी। बहुत से व्यक्ति राजदंड अर्थात जुर्माना अदा न कर पाने पर भी दास बन जाते थे। उनके लिए नियम बनाया गया था कि इतना जुर्माना हो तो इतना समय अमुक के यहाँ दास बनकर काम करो। दासों को एक व्यक्ति के पास से दूसरा व्यक्ति खरीदता था या मंडी में उनकी नीलामी की जाती थी। ईसा की 2री-3री शताब्दी में रचे गए संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम में ऐसी ही मंडी का दृश्य वर्णित किया गया है। एक व्यक्ति दूसरे के उधार लिए हुए पैसे नहीं लौटा पाता। वह उसे पीटकर मंडी में ले जाता है और उसे नीलाम करके अपने पैसे वसूल करता है। दास के मुक्त होने का भागने के अतिरिक्त एक और ढंग यह था कि किसी दास को जितने में खरीदा गया हो, वह उतनी रकम मालिक को दे। पर दास के पास जो धन होता था, मालिक उसे अपना समझता था और हथिया लेता था। ऐसे में उसके पास मुक्ति की क्या कोई राह रह जाती थी। दास के पास अभीष्ट धन प्राप्त करने के 2 ही तरीके थे, एक चोरी करना, 2 स्वतंत्र व्यक्तियों को बहकाकर किसी के यहाँ बेच देना। पर ऐसे अपराध करने पर उन्हें कठोर दंड मिलता था। दूसरे, यदि कहीं दास जैसे तैसे धन का प्रबंध कर भी लेते थे तो मालिक उसे निष्क्रिय मूल्य के तौर पर स्वीकार करने में आनाकानी करते थे और ऐसी मांगे प्रस्तुत कर देते थे जिन्हें पूरा करना उनके लिए असंभव हो। फलतः वे बाध्य होकर दास ही बने रहते थे। दास सदासियों का क्रय विक्रय। आर्यभट्ट ने अपनी नित्य की पुस्तक में हिसाब के सवाल लिखते हुए दास सदासियों के क्रय विक्रय का ऐसे उल्लेख किया है मानो वे सिर्फ विक्रय पदार्थ ही हो। जैसे आज बच्चों की गणित की पुस्तकों में ऐसे सवाल होते हैं कि 1 दर्जन संतरों का मूल्य 75 पैसे है तो 1.5 दर्जन का मूल्य क्या होगा। ऐसे ही आर्यभट्ट ने लिखा है, 16 वर्ष की एक दासी 32 निष्क एक पुराना सिक्का में मिलती है तो 20 वर्ष की दासी का क्या दाम होगा। दासों से कैसे काम करवाए जाते थे, इस विषय में स्मृतियों से काफी सूचनाएं मिलती हैं। नारद स्मृति में आता है कि दासों से निम्नलिखित गंदे काम करवाए जाते थे। 1 घर बुहारना, 2 गंदे गड्ढों, मार्गों और गोबर स्थलों को स्वच्छ करना, 3 गुप्तांगों को खुजलाना या स्पर्श करना, 4 जूठा भोजन और मलमूत्र उठाकर फेंकना। अशुभ दासकर मोक्तम इच्छता स्वामिनं चांगे ह्युपस्थान थान ततः अशुभ कर्म विज्ञेयम। नारद स्मृति 4-6। हिंदुओं के देवी देवता, पशु पक्षी, यहाँ तक कि उनकी बुराइयां भी जातिपांति के आधार पर विभक्त हैं और उनमें ब्राह्मणवाद की बदबू है। दास प्रथा भी इसका अपवाद नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति 2.183 और नारद स्मृति 39 में विधान किया गया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीनों वर्ण ब्राह्मण के और वैश्य व शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, परंतु क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र का और वैश्य किसी शूद्र का दास नहीं हो सकता। कात्यायन के अनुसार ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का भी दास नहीं हो सकता।
किंतु यदि उसे होना ही पड़े तो वह पवित्र कार्य करेगा, पूर्वोक्त गंदे काम नहीं। देवदासी प्रथा। दास्ता का एक और रूप सदियों से चला आया है, वह है देवदासियां। मंदिरों, विशेषतः दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियां रहती हैं। ये वे लड़कियां हैं जिन्हें उनके माता पिता बचपन में ही मंदिरों में चढ़ा देते हैं। वहीं ये जवान होती हैं। इनका देवता के साथ उसकी निर्जीव मूर्ति के साथ विवाह कर दिया जाता है। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां पंडे पुजारियों के भोगविलास की सामग्री बनती हैं। शेष देवदर्शन को आए हुए यात्रियों आदि व अन्य लोगों की कामवासना को शांत करके जीवन निर्वाह करती। तमिलनाडु के चिंगलपट जिले में कोरियो कपड़ा बुनने वालों में यह रिवाज रहा है कि वे अपनी सबसे बड़ी, कहीं कहीं 5वीं लड़की को किसी मंदिर में चढ़ा देते थे। इस प्रकार दान की हुई कन्या महाराष्ट्र में मुरल और तेलंगाना में वसब कहलाती है। तमिलनाडु व महाराष्ट्र में उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे योगिनी, भावनी, कलावंती, देवली, जोगती, मतंगी, शरण आदि। दक्षिण व पश्चिम के कतिपय भागों में तो विधवाओं को भी देवी देवताओं तथा धार्मिक संस्थाओं को दान के तौर पर दे दिया जाता था। वे दुखी स्त्रियां वहां इन संस्थाओं से संबंधित अथवा असंबंधित नरपिशाचों की वासना एवं कामुकता का शिकार होकर नारकीय जीवन बिताने को विवश होती थी। देवदासियों का एक और रूप भी था, वह था मंदिरों के लिए लड़कियां बेचना। इस तरह की लड़कियों के बड़े बड़े समूह मंदिरों में रहते थे। देवदासियों की तरह उत्तरी भारत में मंदिरों में कई बार लड़के भी चढ़ा दिए जाते थे। दास्ता के इस बहुमुखी रूप को भी हिंदू धर्म ग्रंथों का संरक्षण प्राप्त रहा है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो भी स्त्रियों का समूह मंदिर को दान में देगा उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होगी। इस सूर्यलोक की प्राप्ति के मिथ्या प्रलोभन के कारण भारतीय संस्कृति लड़कियों को मंदिरों में चढ़ाती रही। जब सोमनाथ के मंदिर को गजनी ने लूटा 1026 तब वहां 500 देवदासियां थीं। इसी तरह तंजौर मंदिर में 400 देवदासियां थीं। चीनी यात्रियों ने जगह जगह हिंदू मंदिरों में देवदासियां देखी थीं। एक यूरोपीय यात्री श्री पाइस ने विजयनगर की यात्रा के पश्चात देवदासियों के विषय में लिखा था कि देवदासियों की बेटियां भी मंदिर की ही संपत्ति होती हैं। यद्यपि 14 अगस्त 1956 से देवदासी प्रथा कानूनन अवैध घोषित कर दी गई है, फिर भी यह प्रथा किसी न किसी रूप में हिंदू मंदिरों में मौजूद है।